हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय दुहन सर। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो इसे कभी ना रटना। मिले सभी को मनपसंद जॉब, मेरा यही है सपना। इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि ये इंग्लिश सिखाने वाला भी है आपका अपना। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास होगी वो है इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। जो हमारे कंसेप्ट थे बेसिक एडवांस, उनके लिए हम आज प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ग्रामर को सीखें तभी आप एक अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के अंदर डिफरेंस होता है, आप उन चीज़ों को सीखते हैं लेकिन आप उनको कम बोल पाते हैं। तो बहुत सारी उनके रूल्स होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं क्रिएट होती हैं, बाधाएं उत्पन्न होती है। उन बाधाओं को दूर करने के लिए ये क्लासेस मैंने स्टार्ट की है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे पढ़ाने वाले मेरे से अलावा भी। तो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश सीखते हैं, आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप एजुकेटेड हो। अनएजुकेटेड जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी इंग्लिश सीख सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और देखिए, वीडियोज़ को देखिए। बहुत सारी आपको क्लासेस मिलेगी, उन क्लासेस की मदद से आप उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी स्पोकन प्रैक्टिस क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। जब भी हमें कहना हो किसी से क्या हो रहा है या फिर क्या चल रहा है, गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इसको कहेंगे हम व्हाट्स गोइंग ऑन। पार्टी चल रही है या फिर कोई भी चीज़ चल रही है, फंक्शन चल रहा है, क्लास चल रही है, क्लास हो रही है, तो वहाँ पर बोलिए आप इज गोइंग ऑन। देखिए, क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास चल रही है, क्लास इज गोइंग ऑन। पार्टी इज गोइंग ऑन, पार्टी चल रही है। फंक्शन इज गोइंग ऑन, स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर फंक्शंस होते हैं, तब भी आपको बोल रहे हैं कि फंक्शन चल रहा है, फंक्शन हो रहा है, तो बोलिए फंक्शन इज गोइंग ऑन। ये तो था हमारा इज के साथ। अब हम आर के साथ यूज करेंगे, जैसे एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, हॉलीडेज आर गोइंग ऑन। एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, हॉलीडेज आर गोइंग ऑन। जब भी कोई कार्य चल रहा है आपको बताना हो तो उसके लिए आप इनको बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। अगर नहीं चल रहे तो बोलिए एग्जाम्स आर नॉट गोइंग ऑन। सेंटेंस स्टूडेंट्स हमारा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका आंसर होगा आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। आउटसाइड होता है बाहर की तरफ, इनसाइड, इनसाइड होता है अंदर की ओर, अंदर की ओर। अपस्टेयर्स, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स, क्या कहेंगे, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स होता है ऊपर की तरफ, और डाउन स्टेयर्स होता है नीचे की तरफ, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज। ही इज कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू गोइंग, ही इज गोइंग टू मार्केट, क्या कहेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट देखिए, आपको कहना हो कि मैं आगरा से आ रहा हूँ, बोलिए आई एम कमिंग फ्रॉम आगरा, या फिर ही इज कमिंग फ्रॉम आगरा। यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। वह आगरा से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम आगरा। वह ट्यूशन से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम ट्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स हमारा, मैं घड़ी की मरम्मत कर रहा था, आई वॉज रिपेयरिंग दी वॉच। मैं घड़ी की मरम्मत कर रहा था, आई वॉज रिपेयरिंग दी वॉच। वह अपने गांव से आ रहा था, ही वॉज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज, ही वॉज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज। हम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर वी गोइंग। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डिस्टर्बिंग यू, आई वॉज नॉट डिस्टर्बिंग यू, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स हमारा, यह बच्चा कमरे में नहीं सो रहा था, दिस चाइल्ड वॉज नॉट स्लीपिंग इन द रूम, दिस चाइल्ड वॉज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। सो स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, मैं या फिर सब्जेक्ट, मान लीजिए मोहन, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज क्रिकेट, क्या कहेंगे, मोहन प्लेज क्रिकेट। राम शतरंज नहीं खेलता, राम डज नॉट प्ले चेस, राम शतरंज नहीं खेलता है। सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, मैं यहाँ नहीं सोता, बोलिए आई डोंट स्लीप हियर, मैं यहाँ नहीं सोता, आई डोंट स्लीप हियर। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या मोहन गाना गाता है, डज मोहन सिंग अ सॉन्ग, क्या मोहन गाना गाता है, डज मोहन सिंग अ सॉन्ग। क्या मोहन साइकिल चलाता है, डज मोहन राइड अ बाइसिकल, डज मोहन राइड अ बाइसिकल। सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो,
क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम टुमारो बट ही विल कम टुमारो। आई विल नॉट कम टुमारो बट ही विल कम टुमारो। मैं कल नहीं आऊँगा लेकिन वह आएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बट लगाकर और कन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं और इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है ना हमें, तो कन्वर्सेशन हमारे लिए मस्ट है, हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो इन चीज़ों को बोलते रहें, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग, बोलते रहिए, कीप स्पीकिंग, बोलते रहिए, कीप स्पीकिंग। क्या वे क्रिकेट खेलेंगे? विल दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेलेंगे? विल दे प्ले क्रिकेट? वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे लेकिन मैं खेलूंगा। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट बट आई विल प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे लेकिन मैं खेलूंगा। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट बट आई विल प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि कहते हैं कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक टॉपिक के साथ स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है मोर देन दिस। क्या है? मोर देन दिस। ध्यान से देखिए, मोर देन दिस इट मीन्स होता है इससे ज़्यादा। मोर देन दिस मीन्स इससे ज़्यादा। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देखिए, कई बार अक्सर आप बोलते रहते हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दिस। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दिस। आप है ना मेरे साथ इनको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने टंग पर लेकर आए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दिस। वह इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, ही कांट रीड मोर देन दिस। क्योंकि एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है हर चीज़, हर कार्य को करने के लिए। तो बोलिए, ही कांट रीड मोर देन दिस। वह इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, ही कांट रीड मोर देन दिस। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? वट डू आई से मोर देन दिस। क्या कहेंगे? वट डू आई से मोर देन दिस। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? स्टूडेंट्स, ये जितने भी सेंटेंसेज है, मैं इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज जिनको हम यूज करते हैं वो मिक्स क्लास लेकर आया हूँ, न कि एक टॉपिक के कारण। बीच बीच में आपको ये सेंटेंसेज भी मिलेंगे जो डिफरेंट हैं। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट है, कई बार हम कहते हैं जैकेट वगैरह पहनते हैं तो बोलते हैं जैकेट की चैन लगा लो, इसको बंद कर लो। तो बोलिए, जिप अप योर जैकेट। जिप अप योर जैकेट। जैकेट की चैन खोल लो। बोलिए, अनजिप योर जैकेट। अनजिप योर जैकेट। जो बाजू है उनको ऊपर कर लो। फोल्ड अप योर स्लीव्स। क्या कहेंगे? फोल्ड अप योर स्लीव्स। बाजू ऊपर कर लो, फोल्ड अप योर स्लीव्स। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेज हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, कई बार अक्सर हम कहते रहते हैं कि इस काम को किए बिना मेरा मन नहीं लगता। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेज है, जैसे तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। तो बोलिए, आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। क्या कहेंगे? आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। दोस्तों के बिना कहीं पर भी मन नहीं लगता। दोस्तों के बिना कहीं पर भी मन नहीं लगता। बोलिए, आई डोंट फील लाइक एनीवेयर विदाउट फ्रेंड्स। आई डोंट फील लाइक एनीवेयर विदाउट फ्रेंड्स। आई डोंट फील लाइक एनीवेयर विदाउट फ्रेंड्स। दोस्तों के बिना कहीं पर भी मन नहीं लगता। वाई? क्योंकि स्टूडेंट्स सभी को पता है कि दोस्त ज़रूरी होते हैं, हम इनके साथ सुख दुख जो भी इंसिडेंट्स होती हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं? दोस्तों के बिना कहीं पर भी मन नहीं लगता। तो इंग्लिश में आपको आज की बात बोलना है, आई डोंट फील लाइक एनीवेयर विदाउट फ्रेंड्स। लिखे को कौन बदल सकता है? बोलिए, व्हाट इज लूटेड कांट बी ब्लूटेड। क्या कहेंगे? व्हाट इज लूटेड कांट बी ब्लूटेड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बोलिए, रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ऐसे इंसान हमें मिलते हैं कि अगर हम उनको कहते हैं तो मानते नहीं, तो इसीलिए उनको कहते हैं, ये सेंटेंस उन्हीं पर लागू होता है, रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल। क्या कहेंगे? रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल। रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कई बार जब हमें गुस्सा आता है तो बोलिए, मुझे गुस्सा आ रहा है या फिर मैं गुस्सा हो रहा हूँ, तो उसको कहते हैं आई एम गेटिंग एंग्री। क्या कहेंगे? आई एम गेटिंग एंग्री। मैं तेरे से बदला लेकर रहूँगा, या फिर कहते हैं कि मैं बदला लेकर रहूँगा। कोई भी काम होता है, कुछ हमारे साथ मिस हैपनिंग होती है, कोई धोखा दे देता है, कोई चीटिंग करता है, तो उसको अक्सर हम बोलते रहते हैं कि मैं बदला लेकर रहूँगा। तो मैं बदला लेकर रहूँगा, तो बोलिए, आई विल टेक रिवेंज। क्या कहेंगे? आई विल टेक रिवेंज। आई विल टेक रिवेंज। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विद यू। क्या कहेंगे? मैं तुमसे गुस्सा हूँ। बोलिए, आई एम एंग्री विद यू।
यस, अक्सर हम कई बार बोलते रहते हैं कि पंखा चालू कर दो, पंखा बंद कर दो, तो वो उसको क्या कहते हैं, कई बार ओपन बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं, दैट्स रॉन्ग। इसको ऑन बोलते हैं और बंद को ऑफ बोलते हैं। तो देखिए सेंटेंस, पंखा चालू कर दो, स्विच ऑन दी फैन। जब भी आपको किसी से कहना हो ना कि पंखा चालू कर दो, बोले स्विच ऑन दी फैन। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ दी फैन। क्या कहेंगे, स्विच ऑफ दी फैन। किताब खोलो, ओपन दी बुक। क्या कहेंगे, ओपन दी बुक। किताब खोलो, ओपन दी बुक। सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, आई एम स्विचिंग ऑन दी फैन। आई एम स्विचिंग ऑन दी फैन, समझ जाइए आप, ING यूज आ गया तो बोलिए आई एम स्विचिंग ऑन दी फैन, मतलब मैं जो फैन है उसको ऑन कर रहा हूँ। आई एम हेल्पिंग माई ब्रदर, मैं मेरे भाई की मदद कर रहा हूँ। आई एम हेल्पिंग माई ब्रदर। मैंने यहाँ पर हिंदी इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको थोड़ा सा अब इसकी हैबिट भी हो इंग्लिश की और हिंदी के बिना। ही इज़ मेकिंग वीडियो, वह वीडियो बना रहा है। ही इज़ मेकिंग वीडियो, वह कमरा साफ कर रहा है, सॉरी कमरा साफ कर रही है, तो बोलिए सी इज क्लीनिंग रूम। क्या कहेंगे, सी इज क्लीनिंग रूम। वह सेल्फी ले रही है, सी इज टेकिंग सेल्फी। वह सेल्फी ले रही है, सी इज टेकिंग सेल्फी। तुम मेरा क्यों नाम बिगाड़ रहे हो, या फिर तुम मेरा नाम क्यों बिगाड़ रहे हो। नाम बिगाड़ना होता है मिस नेम। क्या होता है, मिस नेम। वाई आर यू मिस नेमिंग मी। क्या कहेंगे, वाई आर यू मिस नेमिंग मी। क्या वे नोटबुक इकट्ठी कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। बोलिए आर दे कलेक्टिंग नोटबुक्स। आर दे कलेक्टिंग नोटबुक्स। क्या वह तैयार हो रहा है, बोलिए इज ही गेटिंग रेडी। क्या कहेंगे, इज ही गेटिंग रेडी। मैं मेरी इंग्लिश सुधार रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, बोलिए आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। क्या कहेंगे, आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। ये सेंटेंसेस जब भी कोई कार्य हो रहा हो, कंटिन्यूटी हो, उसके लिए सेंटेंसेज हैं, जहाँ पर हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे हैं। मिस नेम, नाम बिगाड़ना, कलेक्ट बुक, नोटबुक इकट्ठी करना, गेट रेडी, तैयार होना, इम्प्रूव इंग्लिश, इंग्लिश को इम्प्रूव करना। तो स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा बोलते भी हैं और आपको बोलना भी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, कई बार बोलते हैं हम, मैंने पहले भी यूज किया इस वर्ड को, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। बाहर बारिश हो रही है, बोलिए इट्स रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, या फिर बोलिए इट्स रेनिंग आउटसाइड। बाहर बिजली कड़क रही है, इट्स थंडरिंग आउटसाइड। बाहर बिजली कड़क रही है, इट्स थंडरिंग आउटसाइड। बूंदाबांदी हो रही है। देखो बारिश और बूंदाबांदी के अंदर डिफरेंस होता है, आपको सभी को पता है। तो बूंदाबांदी को बोलते हैं ड्रिजल। क्या बोलते हैं, ड्रिजल। बूंदाबांदी हो रही है तो बोलिए इट इज ड्रिजलिंग या इट्स ड्रिजलिंग। स्टूडेंट्स इट इज को हम शॉर्ट में इट्स बोलते हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, जब भी आपको बोलना हो व्हाट्स गोइंग ऑन, किसी से पूछना हो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो आप वहां पर इसको यूज कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जोश में होश मत खो देना। जोश में होश मत खो देना, बोले डोंट लॉस योर कंसंट्रेशन इन इंथुजियम्स। क्या कहेंगे, डोंट लॉस योर कंसंट्रेशन इन इंथुजियम्स। ओके, जोश में होश की जरूरत होती है, बोलिए इंथुजियम्स नीड्स कंसंट्रेशन। क्या कहेंगे, इंथुजियम्स नीड्स कंसंट्रेशन। ओके, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, इसको क्या कहेंगे, आसमान में गिरे और खजूर में अटके। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, बोलिए मिस फॉर्चून्स नेवर कम्स अलोन। क्या कहेंगे, मिस फॉर्चून्स नेवर कम्स अलोन। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कई बार नेक्स्ट वीडियो में भी इसको लेकर आऊँगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से लर्न हो जाए। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, बोलिए मिस फॉर्चून्स नेवर कम्स अलोन। आसमान से गिरे और खजूर में अटके, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जोश में होश की ज़रूरत होती है, जोश में होश की ज़रूरत होती है, बोलिए इंथुजिज्म नीड्स कंसंट्रेशन। जोश में होश मत खो देना, अपने आप बोलिए, ट्राई टू स्पीक बाय योर ओन सेल्फ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना उसको बोलते हैं इंग्लिश में रन आउट। ख़त्म हो जाना, रन आउट। दूध खत्म हो गया है, बोलिए द मिल्क हैज़ रन आउट। दूध खत्म हो गया है, द मिल्क हैज़ रन आउट। मेरा नेट खत्म हो गया है, बोलिए आई हैव रन आउट ऑफ डाटा। आई हैव रन आउट ऑफ डाटा। पानी खत्म हो गया है, बोलिए द वाटर हैज़ रन आउट। पानी खत्म हो गया है, द वाटर हैज़ रन आउट।
तो किसी चीज़ का खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, उसको बोलते हैं रन आउट। क्या कहते हैं? रन आउट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा कहते रहते हैं हम, वैसे तो सारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी सेंटेंसेस को हम बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, इसलिए तो ये वीडियो बनाई है। बोलिए मेरा ऐसा मतलब नहीं है, बोलिए आई डोंट मीन इट। क्या कहेंगे? आई डोंट मीन इट। ये मेरे लिए बड़ी बात है, बोलिए इट्स अ बिग डील फॉर मी। ये मेरे लिए बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील फॉर मी। ये है, हुई ना बात, या फिर ये हुई ना बात, ऐसा बोलते हैं ना, ये हुई ना बात, बोलिए दैट्स द वे। क्या कहेंगे? दैट्स द वे। मुझे अपने आप पर भरोसा है, बोलिए आई बिलीव इन माई सेल्फ। क्या कहेंगे? आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे अपने आप पर भरोसा है। जब भी कई कार्य होते हैं तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो बोलिए मुझे अपने आप पर भरोसा है। इंग्लिश में बोलिए आई बिलीव इन माई सेल्फ।